अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। मेरे रकम में पड़े गैस के सिलेंडर यकीनन तौर पर इस चीज़ का बता चुके होंगे कि आज की बात तवानाई के बहरान के ऊपर करेंगे कि गैस की शॉर्टेज है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो चुकी हैं, बिजली के भी इजाफी टैरिफ हमारे पर नाफिज कर दिए गए हैं। हर चीज़ आवाम के ऊपर बोझ लादा जा रहा है। आवाम को शायद गधा समझ लिया गया है, जो उन्हें ट्रीट ही गधे की तरह किया जा रहा है। ये तो वल्लाह आलम ये हुकूमत ही जानती होगी। लेकिन गैस की कीमतें 1 जनवरी को 20 रुपये, पेट्रोल की 2.5 रुपये तक और तकरीबन 2 रुपये से ज़ायद फ़ी यूनिट जो है वो बिजली के टैरिफ के अंदर इजाफा किया गया, जो कि फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइसेस कहा जाता है। तीनों बुनियादी चीज़ें जिसकी वजह से महंगाई की शरह एकदम से ऊपर आएगी वो बढ़ा दी गई। किराया में हर चीज़ के अंदर इजाफा होगा, डेफिनेटली होगा। और फिर पहले से पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की शरह है वो 11.5 यानी कि पूरे एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा, इस खत्ते के अंदर सबसे ज़्यादा बुलंदी की शरह पे है। सबसे कम शरह इस एशिया के अंदर 2.5 है, यानी कि हम सबसे महंगे तरीन मुल्क हैं और हमारी आवाम के ऊपर बोझ पे बोझ जो है वो डाला जा रहा है। तो गैस से मुंसलिक लोग हमारे साथ यहाँ वैसे तो रैंडम एक पूरी मार्केट है, वो लोग मौजूद है, लेकिन सबसे पहले गैस सिलेंडरों का कारोबार करने वाले शख्स से आपकी बात करवाएंगे कि गैस का सिलेंडर जो है, क्योंकि घरों के अंदर गैस की शॉर्टेज की वजह से इसकी खपत के अंदर इजाफा हुआ है, इसकी डिमांड के अंदर इजाफा हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इसकी कीमतें मजीद बढ़ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या कीमत चल रही है गैस की? 140 रुपये चल रही है अभी। तो ये 1 जनवरी से पहले क्या थी? ये 120 रुपये। तो इसकी क्या प्राइस, क्या वजह कि एकदम से 20 रुपये तक इतनी ज़्यादा महंगी हो गैस जाती की है? खपत ज़्यादा होने की वजह से CNG बंद हो रही है, घरेलू गैस बंद हो रही है। इसकी वजह से जो भी कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, इस वजह से पीछे से लोड ज़्यादा पड़ता है। गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिया है, इसकी काफ़ी रेट बढ़ रहा है। तो जो पहले सिलेंडर मुझे 1200 का मिल रहा था, अभी वो 1400 साढ़े 1400 का मिल रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए इसके खिलाफ एक्शन ले। ये गवर्नमेंट खुद ही कर रही है, पता नहीं क्या है, बहुत रेट बढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम ये एक सिलेंडर है बड़े वाला, थोड़ा इधर आ जाए आप। जी जी। ये कितने का है? ये पहले मिल रहा था, किलो का ये 15 kg का, ये 12 kg का। इसके अंदर कितने की गैस पड़ रही है? इसमें बढ़ रही है 2100 रुपये की। और अब कितने की बिक रही है? ये 2100 पहले 2100, पहले ये मिल रहा था 1750 का, 1750, अभी 2100 का मिल रहा है। और ये कितने दिन निकालता है? ये घर आम नॉर्मल फैमिली हो तो ये 15-20 दिन निकाल देता है। 15-20 दिन। और ये वाला ये 8-10 दिन निकाल लेता है, अच्छी फैमिली। इसकी क्या कीमत चल रही है? इसकी पहले कीमत थी 1250, आज 1550 है। 1550, 300 रुपये बढ़ गया। 300 बढ़। और इसके ऊपर उसने पकाने के अलावा कोई हीटर वगैरह करना है, कुछ भी सर्दी पड़ रही है। और ये जो छोटे हैं जो लोग अक्सर अपने मुसाफिर साथ ले जाते हैं, हीटर लगे हुए हैं ऊपर। जी, ये घरेलू गैस 140 रुपये भी बढ़ रही है, पहले ये 120 थी। ये भी जो बड़ा लोग है वो नहीं अफोर्ड कर सकता कट्ठी 12 किलो गैस, वो 2 किलो 3 किलो इस्तेमाल कर रहा है लेके। तो क्या आपके पास तो आवाम की तादाद जो है वो रोज़ की बुनियाद पर लोग आते हैं, क्या लोगों का रोना है, क्या लोगों की दर्द है? लोग परेशान है। देखो ना, 400 रुपये एक बंदे की दिहाड़ी है, 500 दिहाड़ी है। काम तो पहले ही आपको पता है जितना है, लेकिन इस तरह जो रक्शे वाला वो बहुत परेशान हो रहा है। जब वो पहले 100 रुपये की 3 किलो लेता था, अब 3 किलो 420 रुपये, 120 रुपये ज़्यादा, वो किराया भी ज़्यादा लेगा। वो वहाँ पे उसका ये देखो जी, परेशान तो मैं हूँ। जब परेशान तो आपने उससे निकाल लिया, उसने आगे निकाल, ये सारा आगे से आगे एक दूसरे से लेनी है। चैन चली है, सब ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, बचत कम है, ज़्यादा दे रहे हैं, आमदन कम है, तो बहुत परेशानी है। रेट गवर्नमेंट को चाहिए कुछ करे, बहुत ज़्यादा रेट है। जो गाहक आता है वो हमारे से परेशानी में हमें तकलीफ देता है, यार आप क्या कर रहे हैं, हम क्या करें। तो आपके ख्याल में मतलब अगर पहले अमूमन लगाएं तो एक महीने में, एक हफ्ते में कितना सिलेंडर लग जाता था, अब कितना खपत चल रही है? नहीं, ये काम तो डबल हो जाता है। पहले मतलब कि 10 होते थे, अभी 20 हो रहे हैं। और फिर जो चलान करने आते हैं वो क्या करते हैं? आप लोगों के साथ? आपको पता ही है ना, चलान भी और पुरस्कार और सब मामला चलता है। अच्छा, वो भी अपना चला रहे हैं साथ? सिविल डिफेंस भी चलान करती है, सभी चलान करते हैं। चलान भी करते हैं, जेब भी गर्म होती है? नहीं, चलान ही ज्यादा करते हैं, जेब तो कम ही गर्म होती है। ये वैसे अच्छी बात है, जेब कम गर्म होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वाल अच्छा, आपकी भी दुकान साथ है, आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं? क्या हालात वाक़ियत है इस वक्त घरों के अंदर, क्योंकि डेफिनेटली आप भी एक मेहनत मजदूरी कर रहे हैं? जी जी। महंगाई की शरह कहते हैं इजाफा हो रहा है, क्या हकीकत है इसमें कि हर चीज़ बढ़ने से महंगाई के अंदर इजाफा हो रहा है? हर चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे अगर आगे से पहले से डबल रेट हो गया हर चीज़ के। जो हम एनिमल वाइज सर करते हैं, पहले 750-800 रुपये किलो थे, अब 1500-1600 रुपये किलो हो गई है। क्या इसकी वजह, मतलब आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? साल के आखिर पे वज़ीर आज़म खुद भी कह रहे हैं ये तो कि किसी को तैयारी करके आनी चाहिए, मतलब इसमें हमारा आवाम का क्या गुनाह है? जब से हुकूमत आई है ना, ये जब से वहीं से महंगाई बढ़ गई। पहले तो बहुत नॉर्मल चल रहे थे, अब जब से मुझे हुकूमत आई ना, जब से महंगाई बहुत बढ़ गई इसकी। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं रिलीफ देने की कोशिश कर रहा हूँ,
माफिया, ये मैं पहले साल से आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे जी, हैं, जी। माफिया माफिया, लेकिन वो माफिया कंट्रोल में नहीं आया। अब तो मैंने कुछ आवाम से बात की तो वो कहते हैं हमें एनआरओ दे दें, नवाशी को ना दे बेशक से। हमें ही समझ नहीं आ रही इस बात की क्या क्या मामला है, क्या नहीं, हुकूमत क्या करेगी हमारे साथ, उम्मीद क्योंकि है हमारे कारोबार से आधे रह गए हैं पहले से। तो इनसे कोई कारोबार उम्मीद है? अच्छा, हमें ये तो कोई एक उम्मीद सवाल, नहीं। एक बड़ी अच्छे हाँ सवाल जी, हमने किया, कारोबार आधे रह गए हैं जी जी और महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई है। तो ये कैसे अगर कारोबार चलते रहे ना, महंगाई बढ़ भी है, टेंशन कोई नहीं है, लेकिन कारोबार बंद हो गए। कारोबार बंद हो गया, बिल्कुल सही बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब मेरा होटल ਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ अच्छा, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ 860 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੂੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਰੋਟੀ ਕਾਲੀ ਨਕਾਮ ਰੋਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1300-1400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲਾ ਆਟੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ 5-6000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਚਾਹ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ, ਗੈਸ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल सही है। तो मतलब फिर थोड़े ख्याल है कौन पूछूंगा, किनू जाके पूछना आवाम ने कि किनू जाके, ये इमरान खान साहब वज़ीर आज़म वो कह रहे जी असी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नाकाम ਹੋਏ हैं, लेकिन हुकूमत तो ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ। ਆਜ਼ਮ ਆ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆ, ਖੂਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਡਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਆਵਾਮ ਵੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ? ਗਾਹਕੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਗਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। बिल्कुल हालात वाकई जी बड़े ज़ुबू हाल हो रहे हैं। लोग यकीन तौर पे अपनी कसम पुरसी की हालत में अपने रोते। चलिए थोड़ा आगे आ जाए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? सर चाय की दुकान है। चाय की दुकान। क्या हालात वाकई चल रहे हैं? हालात बहुत बुरे हैं जी। कितने की चाय का कप है? 25 रुपए का जी। 25 रुपए का चाय कप। कौन इसके मतलब फॉर एग्जांपल, अगर क्योंकि हमें आदत है चाय ज़्यादा पीने की, तो जो मेहनत मजदूरी करने वाला वो 250-300 की दिहाड़ी लगाएगा और वो 4 कप अगर 3 चाय पी लिया वो तो रह जाएगा चाय से। फिर हम 20 रुपए की भी देते हैं, काम है नहीं है, सारा दिन 20 किलो दूध बेचते हैं, फिर घर पर बस। पहले क्या हालात थे पहले से? बस अच्छे से पहले, अभी बहुत बुरे हो गए हैं। आप कमा के लेके जाओ, आपके घरों के अंदर भी क्योंकि इस वक्त गैस चलती है, बिजली चलती है, गैस आ रही है वैसे? जी जी आ रही है। आ रही है। हाँ तो जी। महंगी क्यों होगी इतनी गैस? पता नहीं सर, पहले 120 थी, अब 140 हो गई। इधर के काम तो ठप्प हो गए ना, बस बकाया। आप सिलेंडर पे काम करते हैं? जी। तो सिलेंडर की जब इतना महंगा जब खरीदते हैं तो फिर आगे आवाम से उतने पैसे आप डेफिनेटली नहीं सर, हम 25 ही लेते हैं, वहाँ से 140 किलो ले लेते हैं। बच क्या काम रहा कुछ भी नहीं, लगे हैं, काम तो करना ही ना, काम तो करेंगे, फारग बैठेंगे तो रह जाएंगे। बचे कितने हैं? बच्चे 3 हैं। चलो जी, मैं दुआ तो हम कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ देखें तो हीटर और सर्दी की शिद्दत में जिस हद तक इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन उसकी मुश्किलात जो हैं आवाम की वो बढ़ती चली जा रही हैं। मकसद सिर्फ प्रोग्राम का ये है, ये आवाम के दुख जो हैं ये दिखाए जा सकें उस हुक्मरान जमात को जो जब भी टीवी पे आए सिर्फ अपोजिशन को उतारती है। हम अपोजिशन का दिफा नहीं कर रहे, हम कहते हैं वो कुछ नहीं करके गए, वो सब कुछ लूट के ले गए, सब कुछ तबाह कर गए, लेकिन इस आवाम ने आपको मुंतखब कर दिया है। अब आप ये पहचाने कि 2.5 साल से हम यही रोना रो रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि वो अपोजिशन लूट के खा गई। अपोजिशन अगर लूट के खा गई है तो फिर आपका क्या किरदार है? आपने अब इनके लिए क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। मतलब लोडिंग का काम करते हैं। महंगाई बढ़ी है, गैस बिजली पेट्रोल, या सिर्फ आवाम है ये लोग ड्रामा कर रहे हैं? नहीं जी, बढ़िया बस सारा कुछ ही बढ़िया है जी, हर शायद बढ़ी। 40 रुपये 140 रुपये किलो गैस हो गई, कुछ हो गया, कुछ ये हो गया। इसकी वजह से कितना मुतासिर हो रहे हैं आवाम? तो असर तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जी। खान साहब तो कह रहे थे मदीना की रियासत है, गरीब आवाम के लिए आया हूँ, 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल के बाद भी हम वहीं खड़े, बल्कि हम पीछे आगे ऊपर जाने की बजाय। जी पीछे ही आए हैं जी, आगे कितने जा रहे हैं? पीछे ही जा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या क्या होना चाहिए, क्या बेहतरी, कौन बेहतरी लाएगा? बेहतरी ये होना चाहिए जी, कुछ ना कुछ अगे ख्याल सीगा आवाम का। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਦੀ ਅੱਜ ਲੈਣ ਜਾਓ ਕੱਲ ਨੂੰ 15 ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, 20 ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਈ तो ਜਾਂਦਾ। खान साहब से उम्मीद है अब कि आगे आने वाले 2.5 सालों में कुछ करके दिखाएंगे? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ उम्मीद नहीं इधर हमारी जी, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ਸਾਨੂੰ नहीं कोई नहीं। अवाम नाउमीद होती नज़र आ रही, क्योंकि अवाम दूसरी जमात से भी नाउमीद थी, अपोजिशन से भी, लेकिन अब इनसे भी नाउमीद होती नज़र आ रही, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें कोई भी रिलीफ नज़र नहीं आते। और इसमें अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो आप? मैं होटल का काम करता हूँ और अभी देखा जा रहा है कि गैस इतनी महंगी है को गरीब आदमी कुछ भी कमा नहीं सकता। ये इतना इसको ये नहीं पता कि आवाम के बारे में क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। अभी
ज़्यादा गरीब आदमी इतने गरीब है कि हर घर में लड़ाई हो रही है, गैस महंगी, आटा महंगा, अभी आटा नहीं मिल रहा है। अवाम क्या करेगी? इस सीट में बैठ के क्या कर रहा है ये? खान साहब कह रहे हैं कि मेरी मतलब हम 3 माह में समझ नहीं आई, ऑपोजिशन ने लूटा इतना इस मुल्क को है कि हमें समझ नहीं क्या आ लूटा है? ये भी लूट ही रहा है, ये भी लूट रहे हैं। लूट ही रहा है। क्या कर रहा है? चीनी महंगी, आटा महंगा, हर शय महंगी। मैं कहता हूँ ये से भी ज्यादा चोर है। कौन फिर पकड़ेगा? फिर अगर होगा कि आवाम का कौन क्या सुनेगा? कौन पकड़ेगा? खुद बैठकर ऐश कर रहा है, उन लोगों को चोर कह रहा है, ये खुद आप चोर है। आवाम को फिर कौन आपके ख्याल में? मतलब चीज़ें तो दिन ब दिन नहीं, महंगी ये होती तो जा कहता था मैं ख्वाब दिखाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, क्या दिखाया है? बिल्कुल इस नौजवान की बातें इसलिए सही तस्लीम करता हूँ क्योंकि इससे जो हालात हैं आवाम का गम व गुस्सा है और ये जायज़ है। खान साहब मैं फिर से प्रोग्राम में वही बात कर रहा हूँ, ज़ुबान आपने दी थी, अब इन लोगों के मुंह में ज़ुबान है, अब सुनना पड़ेगा क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो ये लोगों को आपने शाऊर दिया, आपके मुताबिक आपने बाशाऊर कर दिया। अब बाशाऊर होने के बाद ये लोग पूछ रहे हैं, लेकिन 2.5 साल बाद आप इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि हमसे वो सर्व नहीं हुआ जो हम करना चाहते थे। खान साहब गवर्नमेंट आपकी है, 3 सूबों के अंदर आप खेल रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। आप समझते हैं कि आपके पास अभी इख्तियार नहीं है, तो फिर खुदारा इस आवाम के ऊपर तर्स करें। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पेट्रोल के हवाले से बात कर रहे हैं, गैस के हवाले से बात की, मुख्तलिफ चीज़ों को बात करेंगे। आवाम की बाइंग पावर किस हद तक बढ़ गई है, कम हुई है, क्या हुआ है? अवाम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कहाँ के रहने वाले? घट वाले तेल महंगा होया, फर्क पैंदा कोई? बहुत फर्क पैंदा। की फर्क पैंदा? पैसे आने तो तेल पवाना पूरा। महंगाई बड़ी वधी जा रही है दिन ब दिन, हाँ, गवर्नमेंट की कर रही है? हाँ जी, बहुत महंगाई होती है। घर च गैस यूज़ करते सारा कुछ ही करते जी। तो किन्ने का सिलेंडर पता? 4000 तो मेरा हो गया। ਕਿਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ? 15 ਰੁਪਏ ਗੈਸ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ? ਗਾਹ ਹੀ ਆ ਕੋਈ 1200 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ? 3 ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੜਾ ਔਖਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਲਾਈ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾ। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਣੀ 1300 ਰੁਪਈਆ ਜੀ। 1300 ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਵਾਕਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ? 27000 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਐਤਕੀ ਜੀ। 27000 ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਜੀ? आवाम तंग है जी, आवाम मुस्कुरा भी रही है, लेकिन उनकी अब मुस्कुराहट की वजह भी यही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो? रिक्शा चलाता हूँ रिक्शा तो चलाते हैं, इसके अलावा घर में क्या कर, कौन कौन कमाने वाला है? मैं, अब्बू और मैं और अब्बू। कितना कमा लेते हो रिक्शे से? रिक्शे से तकरीबन 1000 रुपये कमा लेता हूँ। कितना तेल कितने का लग जाता है? 500 रुपये, तो फिर क्या घर में कमा, क्या बचा के लेके जाते हो? 4-5 ले जाता महंगाई सही है कि कम है? कम ज़्यादा है। कम है तो ज़्यादा बगैर है। कम हो भी ज़्यादा ज़्यादा है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या करते हो आप? कुछ भी नहीं, स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो? क्या हालात हुआ कि मतलब अब आप एक स्टूडेंट हो, आप समझते हो कि इमरान खान साहब से जो तवक्कुआ लगाई गई थी वो पूरी हो रही है, जब वो गलत कर रहे हैं? पूरी नहीं हो रही, महंगाई है, ज़्यादा है महंगाई कम होनी चाहिए। जी, कम होनी क्या चाहिए। फ़र्क क्या पड़ा है? घरों में लड़ाइयाँ हो रही, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, महंगाई है, इस वजह से बेरोज़गारी कम है और महंगाई ज़्यादा हो रही है इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या करते हो? काम करता हूँ फैक्ट्री में। कितना कमा लेते हो? 14-15 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। क्या हालात ठीक है मुल्क के इस वजह? नहीं जी, बहुत बुरे हालात जा रहे क्या हैं। करना चाहिए खान साहब को? खान साहब को मर जाना चाहिए। नहीं मर क्यों जाना चाहिए? किसी के लिए अच्छी दुआ करनी है, मरने की दुआ तो हमने करनी नहीं है किसी के लिए। नहीं, क्या हालात बेहतर होने चाहिए? अच्छे कैसे? करने चाहिए वैसे से। अच्छे करने हाँ चाहिए। जी। अच्छे करने चाहिए जी। आवाम भी मौजूद है यहाँ ख़ास तौर पर, और ये मुश्किलात हैं। हमारे साथ अरूज असलम साहब भी मौजूद हैं, इनसे मैं बात करवाऊँगा कि पंप है, इसके ऊपर बात आवाम से करवा रहे हैं कि किस हद तक आवाम मुश्किल है, आवाम मुश्किलात का शिकार है, महंगाई की शरह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। महंगाई के अंदर कोई इजाफा हुआ है या आवाम सड़कों में सिर्फ चीख ही रही है, अपोजिशन सिर्फ तनकीद कर रही है? इजाफा तो लाजमी हुआ क्यों नहीं है। पेट्रोल 2.5 रुपये। हाँ जी, पेट्रोल हो गया क्या है। 2021 के आगाज़ के अंदर पेट्रोल, बिजली, गैस इकट्ठा महंगा होना सही था? बिल्कुल भी सही नहीं था। आवाम जो लोअर तबका है वो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया ना इस चीज़ से, क्योंकि जो एक्सपेंस है उसमें इजाफा हो रहा है और जो उनकी इनकम है उनमें इजाफा नहीं हो रहा है। इस वजह से आवाम तो परेशान है। इस वजह से खान साहब से कोई उम्मीद हम लगा सकते हैं कि अच्छा करेंगे? अल्लाह से उम्मीद है।
नहीं, अल्लाह से तो उम्मीद, अल्लाह ने बस। जरिया तो इंसान को बनाना ना हाँ किसी जी, को। सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। अब जो पिछली सूरत हाल है ना, उस क्योंकि सूरत मदीना हाल की रियासत के अंदर आवाम इतनी चीखती नहीं है जिस हद तक आवाम तंग हो चुकी है। आवाम काफ़ी सारी तंग हो चुकी है। आवाम काफ़ी तंग। बहुत शुक्रिया, आपके पीछे और भी तेल भरवाने वाले अरूसा मौजूद है, इनसे मैं बात का आगाज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कैसे देखते हैं, मैं रोज़ की बुनियाद पे बड़े लाचार, बड़े बेबस, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं अपनी बेबसी लेकर भी, तेल के लिए पैसे नहीं है। लोग, मैं देख रहा हूँ सड़कों में मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं, तेल महंगा हुआ, आपने फिर सस्ता किया, फिर महंगा किया। और इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं, महंगाई की शरह बहुत ऊपर है। ऑपोजिशन अपनी जगह वो कह रहे हैं जी NRO मांग रही है, हुकूमत कहती है, हुकूमत ऑपोजिशन पे, ऑपोजिशन हुकूमत पे। अवाम इस वक्त ज़लीलो ख़ौर और रुस्वा हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, बात इस तरह है कि महंगाई का जो जिन है वो इस टाइम बेकाबू है। आप ये देखें कि कोरोना वायरस में बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की जो ज़रूरियात हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सिफर पे आ चुकी थी, और तब जो इंटरनेशनल मार्केट में माइनस में भी पेट्रोल जाता रहा, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो तब इन्होंने इसको, अगर ये ज़ख़ीरा कर लेते तो शायद कोई बेहतरी आ सकती, लेकिन इन्होंने तब ज़ख़ीरा नहीं किया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं इनका इम्पैक्ट सब्ज़ी दाल से लेके हर चीज़ टेक्सटाइल तक जाता है। पहले ये महीने में एक बार करते थे तो अवाम उसके अकॉर्डिंग माइंड अपना मेकअप कर चुके हुए थे। अब ये जो काम है ये इन्होंने डबल कर दिया है। 3 रुपये, अब देखें पिछली बार 4 रुपये बढ़ा दिए, 1 रुपये 80 पैसे डीजल इस दफ़ा बढ़ा दिया, 2 रुपये 31 पैसे फिर दोबारा पेट्रोल बढ़ा दिया। अब ये महीने में 2 बार इंक्रीज़ आती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। अवाम सरापा एहतजाज है जी महंगाई पे, और सिर्फ हम भी अवाम ही हैं। और अच्छा अरूसा, मैंने एक देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले, वोट करने वाले इस वक्त बिल्कुल ओपनली बोल रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट महंगाई के ऊपर बहुत ज़्यादती कर रही है, हम खुद अफसुर्दा हैं। लोग कहते हैं जी कि ये ज़्यादती हो रही है, इसे रोकना चाहिए। सर, बताया तो यही गया था कि हमारे पास पूरी टीम मौजूद है और हम आगे पहले 100 दिन में ये कर देंगे और पहले 90 दिन में ये कर देंगे, लेकिन वो सारा कुछ बस बातें ही रह गई हैं। हुकूमत मेरे ख्याल में नाकाम है। आपसे मकसद था पूछने का सवाल कि यहाँ आपका पंप है, कितनी बाइंग पावर के अंदर लोगों की कमी आई है? क्योंकि ये बहुत एक मेरे ख्याल में मिलियन रुपीज़ आंसर क्वेश्चन है। बात है कि पहले लोग अगर माइंड मेकअप करते थे कि 1 महीने में एक बार पेट्रोल महंगा होना है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी फ्यूलिंग करवाते थे। अब 2 बार होता है। अब हम लोग, अब मैं अपनी बात करता हूँ, हम लोगों ने 20 दिन बिज़नेस करना होता है। 10 दिन हमने तेल उठाना है, फिर हमने रुक जाना है, 5 दिन देखना है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट फिर 15 से बाद हमने 10 दिन बिज़नेस करना और 5 दिन हमने स्टॉप हो जाना है। हमने देखना है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग। सर, बहुत महंगाई है, आप यकीन करें, आप लोगों से पूछें, अवाम सरापा एहतजाज है। अवाम सच्ची बहुत तंग है, अवाम इस वक्त चीख रही है। अवाम सरापा एहतजाज है सर। मैं कुछ और शहरीन से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करते हैं आप? जी, मैं केमिस्ट हूँ। केमिस्ट है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से लोग बड़े तंग हैं जी। 2021 के आगाज़ में गैस, बिजली, पेट्रोल, एकदम से तीनों की चीज़ों के अंदर इजाफा हुआ है। क्या समझते हैं हुकूमत किस तरफ जा रही है? अवाम चीख रही है, अपोजिशन हुकूमत पे, हुकूमत अपोजिशन पे, अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। नहीं, वो सही कह रहे हैं, अवाम का गवर्नमेंट सोच रही है। काफ़ी अरसे से जो है मामला हमारे मुल्क के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो सुधरने में कुछ थोड़ा बहुत वक्त लगेगा, कोई बात नहीं, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। ये हम देखिए, मेरी 56 मेरी एज है, मैं हर दौर में हर साल बाद, हर 2 साल बाद यही सुनता आ रहा हूँ, महंगाई 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 हो रही है। ठीक है, होती है हमेशा से। जैसे हमारा डिवैल्यू होता है, जब हमारे करेंसी का हमारा इशू आता है, जब हमारा पैसा जो डिवैल्यू होता है, फिर थोड़ी बहुत महंगाई तो आनी है। लेकिन ये कहना कि नहीं जी ये अभी इसी दफ़ा हुआ, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा से आ रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं 1999 के बाद के आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे देता हूँ, मेरे अपने नहीं, इसी गवर्नमेंट के, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के। हमारी महंगाई की शरह बुलंद नहीं सतह 11.5 पे जा चुकी है, उससे ऊपर, और हमारी मिडिल क्लास 20.5 से 7.5 पे नीचे आ गई है। ये तो इनके देखिए, ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ये इससे ना आम जो शहरी है उसको कोई वास्ता नहीं है, उसका ताल्लुक नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, वो परेशान जरूर है, परेशान जरूर है, लेकिन हुकूमत को, अपोजिशन को छोड़ के आवाम का सोचना बिल्कुल सोचना चाहिए और उस तरफ ही सारी अपनी तवज्जो करनी चाहिए। वो मामले सारे वो बेकार हैं, वो है अहमकाना बातें सारी, वो जो अपोजिशन की हैं उन पर बिल्कुल अमल नहीं करना चाहिए। लेकिन देखना ये चाहिए गरीब आदमी के लिए हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को वो कुछ करना चाहिए। क्योंकि कुछ आवाम ये अब कहती है कि उनको NRO ने दे, हमें दे दें, हमें NRO दे। बिल्कुल उनकी बात सही थी कि हुकूमत से उम्मीदें जो आवाम की हैं वो इसीलिए हैं कि शायद वो अपोजिशन जब पुरानी जमातों से इतने तंग हैं तो चाह रहे हैं इनसे कोई रिलीफ मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो? सर, पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। 8th क्लास में? हाँ जी। तो क्या इस वक्त हालात वाक़ है महंगाई के घरों के अंदर? सर, अभी तो गरीब बने भरावा,
ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਇਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਠੀਕ ਆ 100 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਦਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਉਧਰ ਘਰ ਜਾਈ ਦੀ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਵਾ 100 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਲਾਗੋ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ 100 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਧਰ ਭਾਈਲੇ। तो क्या हालात मतलब महंगाई बढ़ी है, महंगाई बहुत ज़्यादा सर, घरों के अंदर लड़ाइयाँ मतलब मसले और बड़ी सी मुश्किलात जो हैं उसके अंदर इजाफा हो रही है। तो अरूर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो मतलब आवाम कोई कह रहा है लड़ाई, अब देखें एक उस शख्स की बात मुझे ये पता है लोग अपोजिशन से इतने तंग है साबिक हुक्मरानों से, वो कह रहे हैं हम उनकी तरफ देखना चाहते। इमरान खान की ईमानदारी के ऊपर सारे मुतफिक हैं वो लोग, लेकिन वो कहते हैं कि ईमानदारी के बरक्स आवाम को रिलीफ चाहिए जो इमरान खान साहब ने वादा किया था। सर गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ वज़ा करनी चाहिए जिससे कि आवाम को फौरी तौर पर गरीब तबके को रिलीफ मिले। लेकिन इस टाइम अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि मुल्क में सूरत हाल ये है कि गरीब तबका तो छोड़ें, सफ़ेद पोश लोग भी तंग हैं और बेइंतहा तंग हैं। मतलब कोरोना के बाद आप देखें कोरोना में सफ़ेद पोश लोगों का जुलूस निकल गया और अब कोरोना के बाद मार्केटें खुली हैं, हर चीज़ है, मार्केट में आप जाएं रश बहुत है, लेकिन फिर भी आवाम जो है वो महंगाई की गलत पॉलिसीज़ की वजह से, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ की वजह से महंगाई में सरापा एहतजाज है। खान साहब ने जब खुद कहा इस साल के 2020 के गुज़िश्ता साल के आखिर पे कि हमने तैयारी जो थी वो शायद गलत, जो भी उनका अल्फाज है उसका करक्स ये है कि तैयारी नहीं थी और हमने गलत उसका एक फ़ैसला कर बैठे। मेरे ख्याल से खान साहब ये आवाम की जो राय है वो अभी भी आपसे पुरुमीद है कि खान साहब कुछ कर लेंगे। आखिरी 2.5 साल हैं, ये 2.5 साल गुजर गए तो यकीनन तौर पे इस सियासत से आवाम का एतबार ज़रूर उठ जाएगा, क्योंकि कुछ लोग अभी ये कहने लगे हैं कि हमें तो मार्शल लॉ ही दे दें, शायद हमारे मुल्क के लिए वही बेहतर रहे हैं। क्योंकि उनकी हिस्ट्री देखें तो मुशर्रफ दौर के अंदर इस मुल्क ने तरक्की की थी, आपके दौरों के अंदर तरक्की नहीं करते, क्योंकि आप करैक्टर असैसिनेशन के ऊपर सियासतदान जोर देते हैं, ना कि आवाम के फलाह बहबूद के ऊपर। तो खुदारा इस तरफ सोचिए ना कि आवाम तंग आ जाए। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। राना सिकंदर आजम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर फैसला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के मारूफ ताजर भी हैं, ताजर लीडर भी हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कैसे देखते हैं साल के आगाज़ के अंदर ही 2021 का बड़ी उम्मीद थी, गैस महंगी होगी और सिलेंडर इतना महंगा है कि पहले गैस की शॉर्टेज है, 80% गैस शॉर्टेज हो चुकी है। दूसरी तरफ देखें तो बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा हो चुका है। आप कैसे देखते हैं कि गरीब आवाम के ऊपर जैसे PDM ने ज़ोर पकड़ा था, हुकूमत ने रिलीफ दिया, PDM का थोड़ा सा रिलीफ कम हुआ है, ज़ोर कम हुआ है, तो साथ ही रिलीफ कम होने लगा, आवाम के ऊपर बोझ बढ़ गया। कैसे देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से आवाम को रिलीफ के नाम पर सिर्फ दुख मिल रहे हैं और साल के आगाज़ के अंदर ही एक आम आवाम की इस वक्त ज़िंदगी क्या है, क्योंकि आप ताजर रहनुमा हैं, एक छोटे तबके से जुड़े हुए हैं, SMEs की दर्द जानते हैं। डोगर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा जी कि साल के शुरू में और PDM की तहरीक दबते ही इन्होंने इनको रिलीफ दिया। मेरा आपसे सवाल है, 2.5 साल में मुझे बता दें कोई रिलीफ दिया हो इस गरीब कौम को। देखें बात ये नहीं है कि आप एक 5% या 2% तबके को रिलीफ देते हो और 97% जो तबका है उसकी ज़िंदगी जितनी इस हुकूमत में अजीरन हुई है शायद कभी हो। मैं लाइक करता हूँ प्राइम मिनिस्टर को कि वो ईमानदार आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, लेकिन यार कल अकेली ईमानदारी से और सच्ची बात करने से मुल्क कैसे चलेगा भाई। 98% जो तबका है ना जी आपका, वो तो मैं समझता हूँ कि उसकी ज़िंदगी इतनी 73 साल में कभी, ये मैं बहुत बड़ा सच कह रहा हूँ कि कभी इतना वो मेरा ख्याल है कि तंगी के दिन उसने नहीं देखे होंगे जितने इस दौर में देखे हैं। भाईजान पेट्रोल आपका महंगा, गैस आपकी महंगी, बिजली आपकी महंगी और ऊपर से किसी को कोई सैलरी पैकेज उनका बेहतर नहीं हुआ, किसी की इनकम नहीं बढ़ी। अच्छा इसके साथ साथ गरीबों के साथ साथ जो आम ताजर है वो भी इसी लाइन में लगा हुआ है, उसको भी ज़िंदगी नहीं बदली। हाँ कुछ बड़े लोग हैं जिनको रिलीफ मिला है, जिनकी तिजोरियाँ भरी हैं, यहाँ कार्टल्स बने हुए हैं, यहाँ माफियाज बने हुए हैं और वो लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ऊपर से गवर्नमेंट की रिट नहीं है, ये मैं फिर कहूँगा, चोरी हो, डकैती हो, जुल्म हो, ज़्यादती हो और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ ये किसने इंश्योर करना है कि आपने कीमतों को कंट्रोल करना है, कहाँ है आपकी प्राइस कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़, कहाँ पे हैं,
कोई नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज जिसका दिल चाहता है वो अपनी कीमत बढ़ा देता है। जिस दौर में 1000 रुपये किलो अदरक बिक जाए, 400 रुपये किलो टमाटर बिक जाएं, 100 से नीचे कोई सब्ज़ी नहीं है जो आपको मिले। अब दालें हैं वो महंगी हैं। राव साहब एक वैसे मज़े की बात है, एक टिकटॉक देख रहा था तो उसके अंदर उसने बिल्कुल ह्यूमरस था, लेकिन एक चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी की। उनका अब तो सर्दियों की रातों में गर्म अंडों की आवाज़ें भी आनी बंद हो गई हैं कि अंडा इतना महंगा हो गया कि अंडे बेचने वाले गर्म अंडा भी नहीं बेच रहे। हाँ देखें, इसमें कुछ मार्केट के इस तरह सिस्टम होता है कि अंडों वाली जो हैं अपना मुर्गियाँ, वो लास्ट ईयर वो बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए पोल्ट्री फार्म, और उसके बाद वो आप लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, वो ख़त्म कर दिए। और उसके बाद अब जब डिमांड निकली है तो अब चंद लोग जिनके 30%, आपको मैं बताऊं 70% इसमें से पोल्ट्री फार्म बंद हो चुके हैं जो लेयर वाले थे। अब 30% चल रहे हैं, वो आपकी एग्जम्पशन पूरी नहीं करते। अच्छा होना क्या चाहिए, अब जब आप मोबाइल बाहर से मंगवाते हो, आप दूसरी कोई फूड आइटम मंगवा लो, लेकिन उसके साथ आपको बताऊं चीनी का बहरान आया, चीनी मंगवाई और नाकस चीनी मंगवा ली। अब आटा गंदा मंगवाई, वो नाकस मंगवा ली। भाई इनको किसने सज़ा देनी है? यहाँ पे सज़ा जज़ा सिर्फ गरीब के लिए है, आम तबके के लिए है कि वो कोई जुर्म करता है तो उसी वक्त पकड़ा जाता है। उसको पुलिस वाले भी ज़्यादती करते हैं, उसके साथ हर महकमा ज़्यादती करता है, लेकिन जो ताकतवर लोग हैं उनको कोई पूछता नहीं है। बात पता क्या है, एक जो एज मिल गया इस गवर्नमेंट को कि इनके ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाने वाले हैं वो अवाम के लिए नहीं बोल रहे। काश के वो अवाम के लिए बोलते तो शायद पूरा मुल्क उनके पीछे खड़ा हो जाता। वो भी अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, वो NRO अपनी ज़ात का मांगते हैं। काश कोई इस मुल्क में NRO इस अवाम के लिए मांगे कि इस अवाम की ज़िंदगी को आसान करे। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना जी, जो सफ़ेद पोश तबका था वो भी गुर्बत की चक्की में आ गया। इनकम नहीं बढ़ी, किसी की भी नहीं बढ़ी। अब गवर्नमेंट ने खुद लास्ट ईयर जो सैलरी बढ़ानी थी 1% भी नहीं बढ़ाई। तो अब इसमें आप देखें कि जब आप असल में आप ये जो बनाते हो शेल्टर होम बनाओगे या आप लंगर खाने खोलोगे, ये मसले का हल नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप लोगों को रोज़गार दे दें, आप लोगों की ज़िंदगी आसान कर दें, लोग भीख मांगने वाले ना हों बल्कि देने वाले हों। रियासत मदीना क्या था? रियासत मदीना में तो ज़कात लेके लोग फिरते थे, कोई लेने वाला नहीं था। तो आप रोज़ एक नया लंगर खाना खोलो, एक नया शेल्टर होम खोलो, वो भी चलाने वालों की मेहरबानी को खोल देते हैं। और ये हल नहीं है। आप लोगों को रोज़गार दें, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, तब तक ये मुल्क बेहतर नहीं होगा, जब तक गरीब की ज़िंदगी आसान नहीं होगी। अभी आप जिससे पूछें, ये कोई मेरा हाल नहीं है, आप किसी से पूछें उसकी इनकम कम हुई है, उसके अखराजात बढ़े हैं। भाई जो चीज़ आपको लास्ट ईयर 1000 रुपये की मिलती थी, इस वक्त वो 2500 की मिल रही है। अब 40% इंक्रीज़मेंट हो जाए आपकी कीमतों में, तो मुझे बताएं कि कहाँ पे लोग खड़े होंगे और इनकम आपकी वहीं रह। मुझे डोगर साहब यकीन माने, चूँकि मैं एक आम वर्कर क्लास से हूँ, एक छोटा ताजर हूँ, तो मुझे और फिर ऊपर से मेरा इंस्टॉलमेंट का बिज़नेस है, मेरे पास लोग आते हैं, तो जिसके पास इस्त्री लेने के लिए कैश पैसे ना हों, जिसके पास फ़ैन लेने के लिए पैसे ना हों, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो गारदारी की, और वो भी कैश ख़रीदने की सकत ना हो। नो डाउट मेरा ये बिज़नेस है, लेकिन इसके साथ साथ दुख भी होता है। साहब आखिर में बड़ा शॉर्टली पूछूंगा कि इमरान खान ने साल के आखिर में मान लिया कि हुकूमत नहीं करनी चाहिए, हमें 3 माह समझ ही नहीं आई, तो आप उससे पहले खुद कहते थे कि बेवकूफ़ होंगे या ये लोग, इन्हें समझ नहीं आती हुकूमतों में, तो क्या कहेंगे मतलब वज़ीर आज़म का ये तस्लीम करना किस हद तक मुल्क के लिए ख़तरनाक है? देखें, एक तो मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर को कि सच बोल रहा है। कम से कम ये बड़ी बात है कि यहाँ कोई सच ही नहीं बोलता, उसको अलग बे का पता ना, वो कहता है कि मैं तो अफलातून हूँ, मैं सुकरात हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तो एक अच्छी बात है। दूसरी बात है कि आपको टीम बनानी चाहिए थी, फिर आप अच्छी टीम लेके आते
एक अकेला बंदा ये मुल्क को नहीं चला सकता। मैं एक मिसाल दूंगा, एक छोटी सी मिसाल दूंगा। एक बंदा था इस शहर में, नसीम सादक, और भाई अकेला बंदा था, उसने अपनी टीम बनाई, पूरे शहर को बदल के रख दिया। आप क्यों नहीं बदल सकते? मैं कहता हूँ कि आप टैलेंटेड लोगों को लेके आओ, आप मेहनती लोगों को लेके आओ, आप काम करने लोगों को लेके आओ। हैं लोग, ये नहीं है कि इस मुल्क में टैलेंटेड नहीं है, कमी नहीं, ईमानदार नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन आप जब कब्ज़ा ग्रुपों के साथियों को लेके आओगे, आप जब माफियाज के साथियों को लेके आओगे, आप कार्टेल बनाने वालों को जब लेके आओगे, तो फिर मुल्क किस तरह तरक्की करेगा? फिर लोगों की ज़िंदगियाँ किस तरह आसान होंगी? कभी नहीं होंगी। हमारे साथ ही आवाम भी से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं ड्राई क्लीन का काम करता हूँ। क्या हालात वाक़ आजकल, बिजली, गैस, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ? भाजी बिजली तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। इस वजह तो मैं दुकान करता सी ते दुकान मैं छोड़ दी। इन्नी बिजली महंगी हो गई है, बिल नहीं दिते जाते, उतों किराए इन्ने आ, कारोबार है कोई नहीं। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, बंदे की पहुँच तो हर चीज़ दूर हो गई। और गैस की कीमतें क्या घरों में गैस आ रही है? वैसे इस वक्त को गैस का बड़ा मसला बना हुआ है। गैस की बड़ी शार्टिंग है, बहुत शार्टिंग है गैस। पेट्रोल जो मोटरसाइकिल में डलवा रहे हैं वो भी 2.5 रुपये महंगा हुआ है। हाँ जी, वो भी महंगा जी, हर महीने। और देखो जी, एक 15 दिनों महीने 1 रुपया घट होंदा, अगले 15 दिनों 2 रुपये बढ़ जाता है जी। इस तरह हुकूमत को सोचना चाहिए भी गरीब बंदे वास्ते भी जेड़ा ना अपना वो कोई करया करन, सहूलत देन गरीब आदमी नूं। लगदा वैसे खान साहब सहूलत देंगे? नहीं जी, सानू तो कोई उम्मीद नहीं। 2-2.5 साल हो गए ने, ऐसा तो असी कोई वेख नहीं रहे भी सहूलत आवे। हाँ जी, गरीब आदमी वास्ते कोई सहूलत नहीं है इस टाइम, कोई सहूलत नहीं है गरीब आदमी के लिए। तो हमने बस रैंडमली एक, ताकि मैं पहले भी पूरे प्रोग्राम में बातें करता आया हूँ, लेकिन आखिरी पार्ट में मैं कहा चले आप मौजूद हैं, आपके सामने किसी से पूछें कि हालात वाक़ इस वक्त है क्या, लोग किस तरफ जा रहे हैं। पता है गरीब आदमी बड़ा पिस चुका है, वो कहता हूँ, कह रहे मैं दुकान छोड़ दी। आपने अभी जिससे इंटरव्यू लिया है, ये मेरा ज़ाती धोबी भी है। यहाँ दुकान बिल्कुल सही है। उसने कहा कि अभी ये किराए पे 3-4 हज़ार रुपये वाली दुकान थी अंदर मार्केट में, वो छोड़ दी है। ये अभी कपड़े लेके जा रहा है ना जी, ये घरों से कलेक्ट करके अपने घर में लेके जाएगा, वहाँ से करेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा सच है। जिसको दबाया जा रहा है, जिसकी बात नहीं की जा रही, आप गरीब की बात नहीं कर रहे। ये रैलियों में 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार बंदा क्यों आता है? थोड़े लोग क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो भी इनकी बात नहीं करते। उनका अपना लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई है, वो इस तरह रहते हैं बादशाहों की तरह में, 4-4 हज़ार एकड़ के घरों में रहते हैं। उनकी बात भी गरीब अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसकी सुनेगा जो उसका सही नुमाइंदा होगा, जो उसकी सच्चे दिल से बात करेगा, जिसको वो समझेगा कि ये वो बंदा है जो मेरे तरह का है और मेरी बात करता है। जब वो पराडो से उतर के तो गरीब झोंपड़ी वाले की बात करे, गरीब दुकानदार की बात करे, कैसे वो मानेगा? हम उस भुट्टो की तलाश में जिसने जब आया था रोटी कपड़ा मकान का रहा था, तो लोग पागलों की तरह बात कर रहे थे। अब भी आपने देखना है कि वक्त आ गया, लोग, ये इलेक्शन होगा ना, जब भी होगा आपने देखना है ये पार्टियां रिजेक्ट होंगी, वहाँ यहाँ पे वो कामयाब होगा जो गरीब की बात करेगा और गरीब में से होगा। अब ये जो बड़े बड़े लीडर बने फिरते हैं ना, आपको हीरो से ये ज़ीरो बने हुए नज़र आएंगे। हीरो से ज़ीरो बने नज़र आएंगे। ये राणा साहब की बात बड़ी सही है कि आवाम बहुत तंग है। आवाम से जब बात करें तो वो चीखती है, वो कहते हैं ऑपोजिशन हमारी बात नहीं करती, हुकूमत हमारी बात नहीं सुनती। तो आखिरकार किसके पास जाके रोएं, किसके पास जाके अपना दुखड़ा बयान करें? ये बड़ी हकीकत पर मबनी बात है कि इस वक्त आवाम का मुदावा करने वाला कोई नहीं। आवाम दुखों से भरपूर चीख रही है, चला रही है। वो कह रहे हैं ऑपोजिशन अपनी बातें करती है, हुकूमत अपनी बातें कर रही है, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। दुआ करते हैं कि हुकूमत इनका सोचना शुरू कर दे, क्योंकि अपोजिशन का काम होता है दिखाना। शायद वो किसी हद तक दिखा भी रहे हों, लेकिन हुकूमत रिलीफ देने में कामयाब हो जाए। ये ना डर रहे कि PDM आज मजबूत होगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, बल्कि हकीकी रिलीफ आवाम को मिले, क्योंकि 2.5 साल अब आपके सिर्फ सर्विंग के हैं, इसके बाद रिजल्ट आना है। अल्लाह हाफ़िज़।